गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है ना भाई। आप लोग के लिए जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके देखो समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप लोग को बता दिया जाएगा। जो भी क्वेश्चन है अगर नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछने की कोशिश करो। सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जहाँ पे भी अगर पूछे गए क्वेश्चन यानी पूछे जाएंगे कंप्यूटर द्वारा कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जो भी, तो इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कृपया करके आप लोग देखो समझो। जो चीज़ ना समझे ज़रूर से पूछो आप लोग। ज़्यादा करके CSPC वाले लोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और BPSC UPSC है ना, ये सब के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलो ले चलते हैं क्वेश्चन पे, आप लोग को क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को और सोल्व भी करते हैं। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डिवाइड है, तो कृपया करके देखना जरूर से आप लोग पूरा क्वेश्चन। पहला में क्या लिखा है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है यानी डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणाम के भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है ना भाई। तो क्या चीज़, ये ऑप्शन देखेंगे, इनपुट या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई। आप लोग इंग्लिश चाहो हिंदी दोनों में से मिलेगा आप लोग को दोनों, है ना। तो कृपया करके आप लोग जरूर से देखो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर, हार्डवेयर में जैसे स्टोर होता है ना भाई। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, कंप्यूटर। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती, डाटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करके तथा परिणाम के भविष्य के प्रयोग के लिए स्टोर कर लेती है, भविष्य के लिए स्टोर कर लेती है ना भाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हमारा सही था यहाँ पे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे नेक्स्ट। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के मुख्य भाग। कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन कौन सा, द मेन्स ऑफ पार्ट ऑफ कंप्यूटर एयर, है ना, यानी द मेन्स पार्ट ऑफ कंप्यूटर एयर्स। तो पहला देखेंगे 6, दूसरा देखेंगे 7, तीसरा देखेंगे 8, यानी CD में देखेंगे 9। तो कितने पार्ट होते हैं मेन पार्ट जो होते हैं, तो वो हमारा कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं टोटल, है ना। 6 पार्ट, वो कौन कौन सा पार्ट होते हैं वो अभी आप लोग को आगे चल के बताएंगे। तो इसमें देखा जाए तो जो हमारा ए ऑप्शन सही था, मुख्य भाग। मुख्य भाग कौन सा था, ए ऑप्शन देखेंगे, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। CPU का मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। उसके बाद दूसरा देखें, इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस। उसके बाद तीसरा देखेंगे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, यानी स्पीकर हो गया, है ना, आदि। उसके बाद चौथा में देखेंगे मेमोरी यूनिट जैसे रैम, है कि नहीं, स्टोरेज इसको बोलते हैं आप लोग। पाँचवा में देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। छठवां देखेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करना, डिस्कस करना, है कि नहीं। ये हमारा 6 पार्ट यहाँ पे डिवाइस है टोटल। ये 6 पार्ट हमारा जो कंप्यूटर का मेन फंक्शन है, मुख्य भाग। मुख्य भाग जो बोलते हैं ना, 6 फंक्शन होते हैं, 6 माने गए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द कंप्यूटर यूज आर एल्सो कैन नाउ, है ना। कंप्यूटर का यूज को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, कंप्यूटर में यूजर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे, ह्यूमीवेयर, ह्यूमीवेयर। उसके बाद फर्मवेयर या हार्डवेयर या फ्रीवेयर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो इसका देखिए, तो ए ऑप्शन हमारा सही था। तो कंप्यूटर में वह उपयोगकर्ताओं को ह्यूमीवेयर भी कहा जाता है जो कंप्यूटर को अपडेट करता है। अपडेट जैसे मोबाइल को भी अपडेट लगता है कि नहीं, तो ह्यूमीवेयर के थ्रू होता है अपडेट। कभी भी देखेंगे आप लोग तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जैसे फ़ोन लॉक हो जाता है तो हम लोग कंप्यूटर से ले आकर अपडेट कराते हैं, तो वही ह्यूमीवेयर से अपडेट कर देते हैं। लैपटॉप की भी अपडेट, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है वो सब डिवाइस को ह्यूमीवेयर के द्वारा अपडेट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोग्राम के निर्देशक के बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रही क्रिया
यानी किया गया है, जिसमें वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड किए निष्पादित किया गया है। पहला देखेंगे मेमोरी, दूसरा देखेंगे मेमोरी एंड द चिप, तीसरा देखेंगे सी में देखेंगे चिप, या डी में देखेंगे कंट्रोल यूनिट। जैसे क्या बोल रहा है, देखो, प्रोग्राम में निर्देशक को बाइनरी में दर्शाया गया और में संग्रहीत किया गया है, जिसमें वह सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड को निष्पादित किया गया है। तो उसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा मेमोरी हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मेमोरी है ना भाई। चलो इसको देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही था। किसी कंप्यूटर के कोई प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें प्रोग्राम है ना इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में सूचित होता है, और वही सीपीयू के द्वारा डिकोड और फेच होता है, तो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल, ये ऑप्शन देखेंगे, आवश्यकता एप्लीकेशन चलाने में, डी ऑप्शन देखेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सी में देखेंगे प्रोग्राम लिखने के लिए, डी में देखेंगे दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका जो सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। आवश्य एप्लीकेशन चलाने में हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जैसे रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन नहीं, जो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो इसको भी देख ले तो पूरा अच्छे से डिटेल में। आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि कोई आवश्यकता एप्लीकेशनों की चलाने में सक्षम हो, है ना भाई। यानी कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम हो, है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक दिखाता है कि जैसे परिचालन विशेष के साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने के लिए योगदान देता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन देखेंगे, है ना, कंपोनेंट डिवाइस यानी डिजिंग, बी ऑप्शन देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्टिंग, है ना, आर्किटेक्टिंग, उसके बाद कंप्यूटर वर्किंग, डी ऑप्शन देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। तो इसमें देखा है तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी प्रक्रिया को कंप्यूटर की आर्किटेक्चर, है ना, आर्किटेक्चर की तरह से होती है, जो कि इनमें से कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइज करने के लिए ऑपरेशन एंटीव्यूज, है ना, एंटीव्यूज में एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। एंटीव्यूज एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है, ऑपरेशन एंटीव्यूज के एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है। तो चलो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक कंप्यूटर सिस्टम, है ना, वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिसंचालन संरचना है। परिसंचालन संरचना इसमें देखेंगे ए ऑप्शन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन देखेंगे, है ना, कंपोनेंट डिजाइन, सी देखेंगे कंप्यूटर वर्किंग, डी देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना, आर्किटेक्चर यानी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसका तो भी देख लेते हैं, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही हो गया। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सिद्धांतिक बेस प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। यानी कंप्यूटर एक आर्किटेक्चर एक सिद्धांतिक, है ना, सिद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा 8वां में देखा तो कंप्यूटर चिप के
निर्माण के किस यानी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन देखेंगे चांदी का, सी देखेंगे बी देखेंगे लोहा का, सी देखेंगे गोल्डन का, डी देखेंगे सेमी कंडेंसर का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सेमी कंडक्टर, है ना। यानी चिप के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है भाई, सेमी कंडक्टर। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं आगे। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे देखा जा दिया है ना। कंप्यूटर चिप के निर्माण में सेमी कंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व है, यौगिक है, जो कि स्थितियों में बिजली का संचालन कम करता है, यानी संचालन कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी सी, बी में देखेंगे तो बेसिक, सी में देखेंगे यानी SOL है ना, SQL, डी देखेंगे मरकरी है ना, मर्क्यूरी। तो इसका जो सही हो जाएगा कौन सा, SQL है ना, SQL। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी लैंग्वेज, यानी इसका जो फुल फॉर्म है क्या होगा भाई, क्वेरी लैंग्वेज। चौथी पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि रिलेशन डेटाबेस को मैनेज करने के जैसे डाटा को स्टोर करने के लिए मैनिपुलेट और डिस्ट्राइन आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म था हमारा क्या है, ये हमारा देखा जाता है यहाँ पे हो जाएगा, यानी SQL का होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी क्वेरी लैंग्वेज। तो ये भी कभी कभी पूछ देता क्वेश्चन में, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज बोलेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रोसीड डाटा को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रोसीड डाटा को बाद में डैश के रूप में जाना जाता है। खाली स्थान दिया है, वहाँ पे क्या बोलेंगे, पहला ये ऑप्शन देखेंगे डाटा, दूसरा देखेंगे इंफॉर्मेशन, तीसरा देखेंगे ज्ञान यानी कैनल लोड, यानी ज्ञान। डी में देखेंगे विश्लेषण, है ना, एनालिसिस या विश्लेषण। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, इंफॉर्मेशन, है ना भाई, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। यानी प्रोसीड डाटा को यानी जानकारी के रूप में जाना जाता है। प्रोसीड डाटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। इसको भी देख लेते थोड़ा हम लोग। बी में यहाँ पे बी हमारा सही हो गया। कंप्यूटर द्वारा प्रोसीड डाटा योग्य उपलब्ध सभी प्रकार के सामग्री डाटा कहलाती है, जिसमें यानी डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी वह सूचना कहलाती है कि दूसरों शब्द के डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो यानी अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है, यानी अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है, तो वह उसे सूचना कहलाती है। जैसे सूचना वर्तमान में भविष्य के लिए यानी निर्णय लेने में सहायक और मूल्यांकन के रूप में अवश्य सामग्री होती है, यानी सामग्री होती है। तो आप लोग भी देख लो। थोड़ा मेरे को मिस्टेक हो रहा भाई, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं, क्योंकि उतना टाइम नहीं बच रहा मेरे पास कि मैं आप लोग को अच्छा से कंटेंट दे पाऊँ। पर हाँ, जो है लिखा है सब ओरिजिनल लिखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। थोड़ा आप लोग भी अच्छा से ध्यान से देख लो भाई।
पर आप लोग के लिए लेके आऊँ, दूसरों के लिए नहीं लेके आऊँ। तो जो भी मिस्टेक हो रहा है उसके लिए सॉरी चाहता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू के घटक है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। ये देखेंगे रैम एंड रोम। बी देखेंगे ALU एंड मेमोरी, यानी ALU और मेमोरी। सी देखेंगे ALU एंड रजिस्टर्स, है ना। और डी में देखेंगे ALU एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी ALU एंड कंट्रोल यूनिट, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी देख लेते थोड़ा हम लोग। इसमें जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद ALU और कंट्रोल यूनिट के सीपीयू के हिस्सा है, सीपीयू का हिस्सा है। ये ALU अंकगणित तथा तार्किक, है ना, तार्किक कार्य करता है। यह कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों के लिए कंट्रोल करता है, सभी कार्य को कंट्रोल करता है, सभी कार्यों को यानी कंट्रोल करके रखता है भाई, है ना। क्या रखता है भाई, ALU और CPU। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा देखा जाए तो 12 नंबर क्वेश्चन में, यदि आप अपने पीसी को कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से अपग्रेड करना होगा, यानी अपग्रेड मतलब कि अपडेट करना पड़ेगा, है ना भाई। उसका ए ऑप्शन देखेंगे CPU, बी देखेंगे मॉनिटर, सी देखेंगे कीबोर्ड, डी देखेंगे नो ऑफ द, यानी इनमें से कोई नहीं, नो ऑफ दच। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा कौन सा बी, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा यानी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको पूरा हम लोग। ए ऑप्शन यहाँ पे सही दिया। उसके बाद PC क्या होता है, PC का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी PC का कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि CPU किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है, जिसमें CPU जितना तेज़ी से काम करेगा PC कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी CPU के अंतरिक्ष भंडार प्रदान करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी CPU के अंतरिक्ष भंडार प्रदान करता है, यानी रजिस्टर एंड रैम, यानी रैम या हार्ड डिस्क। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन, यानी रजिस्टर, है ना, रजिस्टर, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन को चलो देख लेते डिटेल में, हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो CPU में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डाटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे क्या होता है, CPU में इंटरनल स्टोरेज के लिए रजिस्टर होता है। रजिस्टर डाटा स्टोर करने के लिए सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है ना, यानी द्वारा संपादित दिए जाने वाले 4 कार्यक्रम से प्राप्त करने वाले कुल परिवर्तन एक उत्पादन परिणाम प्रदान करता है। कौन सा, ए ऑप्शन में देखेंगे डिजाइन, है ना, या नहीं सॉरी डिसीजन यानी संकल्प। दूसरा देखेंगे स्पष्ट करना या प्रदर्शन करना या रेगुलेट करना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्पष्ट करना, है ना, डिकोड करना। जैसे इंग्लिश में क्या होता है डिकोड करना, हिंदी में बोलेंगे स्पष्ट करना, है कि नहीं। तो हमारा कौन सा, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो इसको बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। उसके बाद CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम से प्राप्त करना, है ना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन, है ना, परिवर्तन तथा परिणाम प्रदान करने का होता है, यानी करना होता है, परिणाम प्रदान करना होता है।
ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सभी के लिए, जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम देने वाले सभी लोग, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा देखा जाए तो, यानी डाटा प्रोसेसिंग चक्र है ना, डाटा प्रोसेसिंग चक्र में स्टेप्स के सही क्रम को पहचाने, यानी इसमें हमको सही क्रम पहचानना भाई। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर है ना, ऑर्डर्स ऑफ द स्टेज ऑफ ए डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, यानी प्रोसेसिंग साइकिल कैसे करता है भाई, उसको भी हम लोग को जानना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन देखेंगे इनपुट स्टोरेज, आउटपुट स्टोरेज, प्रोसेसिंग स्टोरेज स्टोर। बी में देखेंगे इनपुट स्टोरेज, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसे स्टोरेज, बाद में आउटपुट। सी में देखेंगे प्रोसेसिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट स्टोरेज या स्टोरेज स्टोंग। डी ऑप्शन देखेंगे पहले इनपुट फिर बाद में प्रोसेसिंग स्टोरेज, यानी इनपुट स्टोरेज फिर बाद में प्रोसेसिंग स्टोरेज, बाद में आउटपुट स्टोरेज, बाद में स्टोरेज यानी स्टोरेज स्ट्रोंग, यानी UPPCL ऑफिशियल असिस्टेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, ये नहीं यहाँ पे इतना ही है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे क्या होता है देखो, कोई चीज़ हम देते हैं तो इनपुट लेता है, बाद में उससे प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद आउटपुट कर देता है कि नहीं, आउटपुट कर देता है, फिर स्टोर भी कर लेता हो। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, पहले हम आउटपुट देते हैं यानी इनपुट स्टोरेज, जैसे उसको कुछ देते हैं, बाद में उससे प्रोसेसिंग स्टोरेज करता है, वो प्रोसेस करके फिर हमको आउटपुट देता है। आउटपुट में फिर वो आउटपुट देते समय अपना स्टोर भी कर लेता है, हमको आउटपुट भी दे देता है, दोनों है कि नहीं भाई। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं हम, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, किसी भी कंप्यूटर का डाटा प्रोसेसिंग साइकिल के निम्न स्टेज होते हैं। जैसे पहला देखेंगे इनपुट स्टेज यानी इनपुट स्टोरेज, बाद में प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट स्टोरेज है ना स्टेज। तो हमारा यही देखा जाए तो सही हो जाएगा। जैसे इनपुट हो गया, फिर प्रोसेसिंग हो गया, है कि नहीं, कोई भी चीज़ हम दिए तो प्रोसेस कर लिया, पहले इनपुट हमसे लिया भाई वो, फिर प्रोसेस किया, बाद में आउटपुट हमको दिया, है कि नहीं, बाद में स्टोर भी कर लिया वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेस है ना, कंप्यूटर के प्रोसेसर में गति की निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, यानी बीपीएस में या MIPS या बैंड में या हर्ज में, किस में मापा जाता है भाई। तो इसको जो मापा जाता है हमारा कौन सा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हर्ज में, हर्टज या हर्ज में, है ना। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग डिटेल में थोड़ा। तो डिटेल में देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक मिनट मिस्टेक हुआ यहाँ पे, लगता मिस्टेक हुआ, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है ना आपका, यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका कौन सा, बी ऑप्शन, सॉरी है ना भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, यानी MIPS हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में देखेंगे हम यहाँ पे, यानी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो कि निर्देशक में इंटरप्रेट है ना, इंटरप्रेट करने के लिए वह यानी एग्जीक्यूट करता है कि पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर के यानी क्षमता की गति को निर्भर करती है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड यानी MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी आपका क्या होता है MIPS का मतलब क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में सेटिंग का प्रयोग का प्रोसीड में इंटीजर कम्युनिकेशन फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। तो भाई थोड़ा तो मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए सॉरी यार।
लेकिन मैं जहाँ तक पूरी प्रयास करूँगा जितना हो सके उतना अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा आप लोग के लिए। तो थोड़ा आप लोग भी देखो ध्यान से, है ना भाई। तो इसका जो देखा जाता हो एक बार और बता देता हूँ मैं, है ना। प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम की वही यूनिट है जो कि निर्देशक को इंटरप्रेस को यह क्यूजीक्यूट, है ना, क्यूजीक्यूट करता है, जो कि पीसी के कार्य क्षमता को, है ना, माइक्रो प्रोसेस की क्षमता को गति पर निर्भर होती है। जैसे माइक्रो प्रोसेस को प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS से दर्शाया जाता है, जैसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड से मापा जाता है। जैसे MIPS की सेटिंग के प्रयोग के लिए प्रोसेस में इंटीजर, है ना, इंटीजर कम्युनिकेशन यानी परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस की स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU के प्रमुख घटक को दर्शाता है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा हमारा CU रैम रजिस्टर, या ALU CU रैम, या सी में देखेंगे ALU CU रजिस्टर। उसके बाद डी में देखेंगे हार्ड डिस्क ALU CU। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ALU CU रजिस्टर, यानी ALU CU रजिस्टर। इसको भी देख लेते हैं डिजिटल में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ALU CU रजिस्टर CPU को मुख्य घटक है, जिसमें कार्य क्रमशः गणितीय कार्य, डाटा कंट्रोल तथा रजिस्टर का CPU प्रोसेसिंग के दौरान थोड़े समय के लिए डाटा होल्ड रखता है, यानी होल्ड करता है, डाटा को होल्ड करता है थोड़े टाइम के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इक्यूमुलेटर का एक समाकलिक घटक है, यानी इक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक है, यानी ए ऑप्शन देखेंगे CPU, है ना। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे हार्ड डिस्क, सी ऑप्शन देखेंगे रैम, डी देखेंगे कोच मेमोरी, है ना, कैश मेमोरी यानी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, CPU, है ना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। तो इसको भी देख लेते हैं डिटेल में भाई हम। हाँ, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ, है ना। एक्यूमुलेटर, है ना, एक्यूमुलेटर CPU यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट से समाकलित घटक है, यानी एक समाकलित घटक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का भाग नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का भाग नहीं है। ए ऑप्शन देखेंगे, है ना, यानी ए ऑप्शन देखे जाए तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी ALU का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU फुल फॉर्म क्या होता है भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सी के देखें, बी में देखेंगे कंट्रोल, यानी CU कंट्रोल यूनिट, है ना, कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। सी ऑप्शन देखेंगे, है ना, रजिस्टर, यानी रजिस्टर्स। डी ऑप्शन देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको RAM बोलते हैं, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भाई हमारा, यानी हमारा CPU का ये नहीं है, CPU का भाग नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी RAM, रैम जो होती है ना, वो CPU का भाग नहीं है। चलो इसको पूरा डिटेल में देख लेते हैं हम। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, है ना, लॉजिक यूनिट, यानी ALU कंट्रोल यूनिट CPU और रिसर्ट यानी CPU के भाग होते हैं, जो कि जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी का भाग नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा, देखा जाए तो, है ना, प्रोग्राम काउंट, है ना, प्रोग्राम काउंट PC रजिस्टर का अनिवार्य भाग है, यानी प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर
का अनिवार्य भाग है, यानी ए ऑप्शन देखेंगे हार्ड डिस्क, डी देखेंगे, बी देखेंगे रैम, सी देखेंगे कैश मेमोरी, डी ऑप्शन देखेंगे सीपीयू। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा कौन सा भाई, हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कैश मेमोरी है ना, कैश मेमोरी का। इसको भी डिटेल में देख लेते हैं हम लोग, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। उसके बाद प्रोग्राम यानी काउंटर, यानी प्रोग्राम काउंटर, सी यानी पीसी यानी सीपीयू के उपस्थिति एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर है जिसमें स्थिति यानी स्मृति मेमोरी के यानी निष्पादित होने वाले अगले यानी अनुदेशक के पत्ते शामिल होते हैं, अनुदेशक के पत्ते शामिल होते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी सीपीयू के सीधा यानी पहुंच एक्सेस में होता है, यानी निम्नलिखित में से मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच एक्सेस में होता है। ये ऑप्शन देखेंगे रैम, डी देखेंगे हार्ड डिस्क, सी देखेंगे मैग्नेटिक टॉप यानी मैग्नेटिक टेप, या डीवीडी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, रैम है ना, रैम, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। तो हमारा ये ऑप्शन सही हुआ। उसके बाद सीपीयू का पूरा नाम यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इनमें प्रोसेस या माइक्रो प्रोसेसिंग भी कहलाती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो कि डाटा को यानी सूचना में बदलने के लिए प्रोसेस करता है। जैसे सीपीयू रैम में सीपीयू को सीधा पहुंचा देता है, सीपीयू है ना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को सीधा पहुंचा देता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही था वहाँ पे, ए। तो ए का यहाँ पे फंक्शन पूरा दिया भाई। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हमारा, देखा जाए तो उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर, यानी उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर क्या है, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसिंग आर। ये ऑप्शन देखेंगे पेंटियम है ना, पेंटियम प्रो। उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे पेंटियम सेकेंड थर्ड, या सी में देखेंगे पेंटियम सेकेंड और पेंटियम, या डी में देखेंगे इनमें से सब भी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सब है ना भाई, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो इसको बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं भाई। डी ऑप्शन यहाँ पे देखा सही दिया है, पेंटियम X86 है ना, कॉम्पिटेबल यानी कैम्पेटेबल माइक्रो प्रोसेसिंग है जो कि इंग्लैंड द्वारा 1993 में लाया गया था, यानी पेनियम प्रोसेसर एटम और सेलोरॉन के ऊपर तथा डुअल कोर्स ऑफ इन 3 इन 15 यानी इन 5 इन 7 से नीचे स्थान रखे गए हैं। इंटेल है ना, इंटेल में से पेंटेन माइक्रो आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर में से डेवलप किया जाता है तथा उच्च क्षमता के प्रोस्टेटिक और है ना प्रोटियम प्रो को 1995 के 12 में लाया गया। उसके बाद पेंटियम सेकेंड तथा पेंटियम थर्ड के बारे में उतारा। भाई मेरे को बहुत जगह मिस्टेक हो रहा है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, देखा जाए तो कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बदलता है, जिसकी कार्यक्रम में इंस्ट्रक्शन को भी प्रक्रिया देना है। यानी ए ऑप्शन देखेंगे स्टोरेज यूनिट, बी ऑप्शन देखेंगे इनपुट डिवाइस, सी ऑप्शन देखेंगे कंट्रोल यूनिट, डी देखेंगे लॉजिक यूनिट। इसका जो सही हो जाएगा कंट्रोल यूनिट है हमारा कौन सा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कंट्रोल यूनिट है ना भाई। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। चलो इसके पूरे डिटेल देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही निकला। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर एक घटक के नियंत्रित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रिया को नियंत्रित करने के साथ ही ALU है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
एक मेमोरी के बीच में डाटा का आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह इन बातों को तब तक यानी तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार के रन होगा, यानी कंट्रोल यूनिट सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। जैसे कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो आप लोग भी बहुत ध्यान से थोड़ा पढ़ना, आप लोग को समझ में आएगा पूरा, है ना भाई। इसलिए मैं पूरा डिटेल में मैंने लिखा हूँ। तो फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, ज़रूर बताऊँगा आप लोग को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस, स्विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनी इनपुट डिवाइस। तो ए ऑप्शन देखेंगे माउस, बी ऑप्शन देखेंगे कीबोर्ड, सी देखेंगे स्कैनर, डी देखेंगे ऑल ऑफ द दज, यानी इनमें से सब भी। तो ये जो हमारे हो जाएंगे इनपुट डिवाइस कौन सी है, सब है ना, की यानी माउस जो है वो भी है, कीबोर्ड भी यानी स्कैनर भी है, तो तीनों हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑल डाल देंगे, है ना भाई। इसके बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ। ऐसे डिवाइस जिससे हर एक डाटा सूचना को कंप्यूटर को प्रविष्ट करता है तथा इनपुट डिवाइस कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है कि नहीं, ये सब जैसे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, यानी वे कौन सा उपकरण है जो कि भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, यानी भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। ए ऑप्शन देखेंगे स्कैनर, बी ऑप्शन देखेंगे इमेजिंग का यानी कवर, है ना, परिवर्तन, छवि का परिवर्तन, सी ऑप्शन देखेंगे प्रिंटर, डी ऑप्शन देखेंगे रिकॉर्डर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा स्कैनर, है ना भाई। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा स्कैनर, यानी स्कैनर जो है एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, स्कैनर को कहा जाता है। इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से फाइल को स्कैन करने का सीपीयू को पहुँचाया जाता है। इसके द्वारा भौतिक छवि को डिजिटल के बारे में दिया जाता है ताकि सीपीयू समझ सके।